सड़कें नदियों की तरह नजर आ रही है। सारे शहर की व्यवस्था ठप हो चुकी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग तिनके की तरह बह गए। कई लोगों को तो उनके घर वालों की लाशें मिल गईं, मगर कुछ लाशें अब भी शहर के अलग अलग मुर्दा घरों में पड़ी हैं, अपनों का इंतजार करते। कुछ पता चला उसका? अपना बच्चा नहीं है इधर। हे परमात्मा, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। मुझे रोहन को देखने दो। तुमको नहीं देखने दो। डॉक्टर पंकज, मुझे नहीं लगता मेरी यहाँ कोई ज़रूरत है। ये सारे लोग तो बाढ़ के पानी से मरे हैं। इन लाशों को चीर फाड़ करके फिर इनके रिश्तेदारों को देना अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी डॉक्टर अंजलिका, अगर आप इन सारी लाश को एक बार देख लें तो अच्छा होगा। किसने सोचा था कि एक दिन मुंबई की सड़कों पर इतने सारे लोग बाढ़ के पानी से मरेंगे। आई नो। वाकई ये चेहरा पहचानना तो ज़रा मुश्किल ही है। इसकी जेब में कोई पेपर वेपर नहीं मिला जिससे पता चले ये कौन है? नहीं डॉक्टर, इसकी जेब तो खाली थी। कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? इसके चेहरे पर मारा है किसी ने और हाथ भी बंद है। मगर इसने तो मुट्ठी बंद कर ली है। हाँ, इसकी बंद मुट्ठी में जरूर कोई राज छिपा है। देखें तो। डॉक्टर साहब, ये आदमी पानी की वजह से नहीं मरा है, शायद इसका खून हुआ है। इसका मतलब किसी ने इसे पीछे से पकड़ा होगा। हाँ, पीछे से पकड़ के इसके चेहरे को किसी चीज पे मारा है। इसके चेहरे पे जो चोट के निशान है, ये बॉडी के पानी में बह के किसी चीज से टकराने से तो नहीं है? नहीं, इसकी मौत का राज इसके फेफड़ों में छुपा है। लंग्स में? हाँ सर, ये बारिश का पानी नहीं है, नल का पानी है। नल का पानी? हाँ सर, किसी ने इसे घर के अंदर पानी में मारा है, फिर लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया, मगर इसने अपने हाथों में ये छुपा कर रखा था और मुट्ठी एकदम कस के बंद कर रखी थी। सर ये है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक के खिलौने का कोई हिस्सा हो। भाई, आप लोगों का आधा काम तो मैंने कर दिया, अब बाकी आप लोगों का एग्जाम है। देखिए इससे खूनी मिलता है कि नहीं। साहब ये तो पॉप। नहीं साहब, वैसा नहीं। आपने सर्कस का जोकर देखा है ना? उसकी नाक पर एक लाल रंग का गोला होता है, ये वो है। और आपको कहां से मिला ये? सर्कस है कहां आजकल साहब? हम तो सिर्फ जोकर की कॉस्ट्यूम बेचते हैं, छोटे बड़े सभी खरीदते हैं आजकल। और आजकल तो पार्टी में फैंसी ड्रेस पहनने का फैशन सा हो गया है, लोग इसे अपनी नाक पर लगा लेते हैं। सिनेमा और नाटक कंपनी वाले तो हमेशा हमसे जोकर की कॉस्ट्यूम खरीदते ही रहते हैं साहब। जी हाँ, दूसरों को हंसाने के लिए अपनी नाक पे लगा लेते हैं साहब। अगर जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है वो बहुत रोने वाला है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। किसने खरीदा होगा ये पता लगाना ज़रा मुश्किल लग रहा है, फिर भी दया ढूंढना तो पड़ेगा ही।
उन्हीं ने ये पॉप कहाँ से और कब खरीदा है? भाई साहब को अच्छी सी गिफ्ट दिखाइए। मेरी 7 साल की छोटी सी भतीजी है, उसके लिए कुछ अच्छा सा प्यारा सा और जल्दी दिखाइए मुझे। गिफ्ट तो बहुत सारी है साहब, पर आराम से जरा प्यार से देख लेते तो अच्छा होता। अरे इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, कुछ जल्दी दिखाइए। चोर चोर चोर! क्या हुआ? वो मेरे पर्स लेके भाग रहे हैं। वो चोर है। क्या? अरे अरे क्या कर रहे दक्ष को हुआ क्या है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? सर फोन भी नहीं लग रहा उसका। सर कहीं उसे किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? प्यार व्यार में पड़े तो अच्छा ही है ना। सीआईडी में से कोई तो प्यार में पड़ा है। खैर क्या पता चला उस लाल गोले के बारे में? सर ये एक पॉप है। आमतौर पे सर्कस के जोकर या नाटक में काम करने वाले कलाकार इसे अपनी नाक पे लगाते हैं। सर एक बात है कि ये बॉल उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था जब उसकी लाश पानी में फेंकी गई। इसका मतलब है सर कि मरने से पहले उसका खूनी के साथ झगड़ा हुआ होगा और उसी झगड़े में ये चीज उसके मुट्ठी में आ गई। मतलब खूनी ने उस रात ये पॉप पहना हुआ था। कोई पार्टी वार्टी चल रही थी क्या? नहीं अभिजीत, 26 तारीख की रात को सारे शहर की हालत खराब थी। चारों तरफ पानी पानी था। पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। सर ये भी हो सकता है कि किसी ऑफिस में 10-15 लोग फंस गए हों, तो उन लोगों ने सोचा कि रात भर फंसे हैं तो चलो पार्टी कर लेते हैं। अगर ऐसी पार्टी अचानक हुई भी तो भी इतनी बारिश में कोई ऐसा पॉप कहां से ला सकता है? सर अब तो एक ही चीज बचती है, या तो शूटिंग या नाटक। हमें पता लगाना चाहिए कि सारे शहर में उस दिन कहां कहां पर शूटिंग्स चल रही थी और कहां कहां पे नाटक हुए हैं। सर उस लाश के चेहरे का स्केच तैयार हो गया है। कितना जवान लड़का है ये, उम्र भी ज्यादा नहीं है। बेचारा ऐसी मौत मर गया। जब हर आदमी एक दूसरे की मदद कर रहा था तब खून हुआ इसका। अजीब बात है, इतनी मुसीबत में भी किसको इतना टाइम मिला कि खून कर दिया। हेलो सीआईडी ब्यूरो। क्या एक्सीडेंट? कहां पे? मॉल में? अच्छा ओके ओके थैंक यू। क्या बात है? सर कंट्रोल रूम से फोन था, दक्ष का एक्सीडेंट हो गया सर। क्या एक्सीडेंट? कहां पे है वो? सिटी हॉस्पिटल में। सीरियस है? सर पे चोट लगी। अभिजीत तुम शहर के सारे थिएटर्स और स्टूडियो छान मारो, तब तक मैं हॉस्पिटल में जाकर दक्ष को देखता हूं। ठीक है सर। रंग थिएटर देखें यहाँ क्या मिलता है। इस थिएटर में नाटक करने वालों का मेला लगा रहता है। हर तरह के नाटक होते हैं यहाँ, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, फैमिलीज के लिए। तो इस मेले में हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं, शायद हमारे काम का नाटक यहाँ हुआ हो। डांसिंग इन द क्लाउड्स, जोकर वाला नाटक। लगता है सही जगह आ गए हम लोग। देखा ना नाक पे क्या लगा हुआ? सुनो भाई साहब, ये जो पोस्टर लगा है जोकर वाला, ये जो प्ले है डांसिंग इन द क्लाउड्स, क्या 26 तारीख को ये नाटक यहाँ चल रहा था इस थिएटर में? अरे छोड़ो साहब पुरानी बात को, आज की बात कीजिए। ये ड्रामा देखिए साहब, मेरा दावा है इस ड्रामे को देखने के बाद में आपका पेट हंस हंस के बाहर आ जाएगा। ये भी देखेंगे, मगर 26 तारीख को जिस दिन बारिश का पानी आया था उस दिन ये जोकर वाला नाटक यहाँ चल रहा था कि नहीं? उस तूफान वाली रात को ये ड्रामा नहीं था। क्या उस दिन ये ड्रामा यहाँ नहीं था? जी नहीं था, मगर 26 तारीख को इस ड्रामे की फुल ड्रेस रिहर्सल थी। ड्रेस रिहर्सल थी? मतलब वो लोग थे यहाँ पे? हाँ दया,
रंग थिएटर में मिला? कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड डिटेक्शन देयर। हाँ, मैं हॉस्पिटल में से दक्ष को मिलकर आता हूँ। ओके। सिस्टर, जब मुझे यहाँ लाया गया था तो मेरी जेब में जो चीजें थी वो कहाँ है? रखी हुई है सर। वो मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त। वो सामान कोई मामूली सामान नहीं है, वो मेरी जान से भी कीमती सामान है। क्या हुआ दक्ष? सर, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है सर। ये सब अचानक हुआ कैसे? सर, मैं वो ट्रांजिट शॉपिंग मॉल में गया था कुछ खरीदी करने के लिए। मुझे अचानक वहां पर एक चीख सुनाई थी। कोई एक औरत का पर्स छीनकर भाग रहा था। उसके बाद क्या हुआ सर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। होश आया तो देखा कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ और सब इन लोगों ने मेरी सारी चीजें कहीं उठा के रख दी है। आप भी अजीब है सर। आपके सर पे गहरी चोट लगी है, उसकी चिंता नहीं है। आपको पड़ी है अपने पर्स और सेल फोन की। मेरे सेल और पर्स की नहीं पड़ी, मुझे मेरी गन चाहिए। लेकिन आपके सामान में तो हमें कोई गन वन नहीं मिली। क्या? ये कैसे हो सकता है? आपको होल्स्टर तो मिला है ना? हाँ, वो मिला है हमें। सिस्टर, आप जल्दी से वो सामान लेकर आइए, चाहिए। ओके सर। दक्ष, जब तुम एस्केलेटर से गिरे तब वो गन तुम्हारे पास थी? हाँ सर, मेरे पास थी। ये रहा सामान सर। होल्स्टर तो खाली है, गन नहीं है इसमें। मेरी गन कहाँ गई? दक्ष, एक सीआईडी ऑफिसर की गन का खोना मतलब उसके लिए मौत के बराबर है। मगर सर, मैं तो बेहोश था, तब किसी ने निकाली ये गन? ये अच्छा नहीं हुआ दक्ष। जल्दी से जल्दी तुम्हारी गन का पता लगना चाहिए, वरना हम सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वेरी गुड। राखी, ये क्या तुम स्टेप भी ठीक से नहीं कर रही हो? बार बार वही गलती दोहराई जा रही हो। ठीक से करो। जी कहिए। हमें आपसे थोड़ी बात करनी है। देखिए, यहाँ डांस की रिहर्सल चल रही है, आप बाद में आ जाइए। मैडम प्लीज डोंट माइंड, बट हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? ठीक है, आप लोग डांस की रिहर्सल कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अकबर? यस मैम। आइए। कम ऑन गाइस, पोजीशन। जी कहिए, कोई सीरियस बात है क्या? रवीना जी, हमें एक लाश मिली है। लाश? कहाँ? मुर्दाघर में मिली है। जो लोग 26 तारीख के बारिश में मरे थे उनमें से एक आदमी के हाथ में ये पॉप मिला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके नाटक में आपके आर्टिस्ट लोगों ने अपने नाक पे लगाया है। हाँ, ऐसे तो बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, हमने भी वहीं से खरीदा। आप जरा ये स्केच देखिए, ये हमने लाश को देख के बनाया है। ये आदमी जाना पहचाना दिखता है? नहीं, इससे पहले नहीं देखा। ओह, नहीं देखा है। रुबीना जी, ये भी हो सकता है कि ये पॉप किसी ने आपके यहाँ से चुरा लिया हो। देखिए ऑफिसर, पहली बात तो ये कि ये पॉप कोई क्यों चुराएगा, जबकि इसकी कीमत 1-2 रुपए से ज्यादा है ही नहीं और बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे कॉस्ट्यूम गोडाउन में लॉक रहते हैं। हमारे हर प्ले के कॉस्ट्यूम हम अलग अलग ट्रंक्स में रखते हैं सर, और उसमें ताला भी लगाया हुआ होता है। देखिए, तो यहाँ से चीज़ें बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। इसमें हमने डांसिंग इन क्लाउड्स के कॉस्ट्यूम रखे हैं। खोलो इसे। आपके इस प्ले में 10 आर्टिस्ट है ना? जी सर। ये देखिए सर, ये 10 कॉस्ट्यूम्स हैं, ये 10 जूते हैं, ये 10 बेल्ट हैं, और ये 10 मास्क हैं, और ये रहे 10 पॉप्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक गायब। यही कहीं होगा। आप तो जानते हैं कि 26 तारीख को शहर का क्या माहौल था। जिसको जैसे मिला बस उसने वैसे ही फेंक दिया। इधर उधर होगा, मैं अभी ढूंढती हूँ। नहीं, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। 10वां पॉप ये सर पे चोट आई है। सीधा चला रहा है, भीगा हुआ है। चलो छोड़ो, हमें क्या करना है। अच्छा उसकी पेमेंट आ गई। क्या है, छोड़ो ना यार, अपना काम करते हैं। हाँ चलो। अच्छा सुनो, वहाँ पे जो मेरिनो वाला है ना, उसका चेक लेके आना। अरे कौन है ये? अरे गन चला रहा है। अरे आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ खरीदना वरीदना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये सब मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। भाई साहब, कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे साथ कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अगर गन नहीं मिली तो सत्यानाश हो जाएगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूं साहब आपकी गन किसने चुराई है। मैंने इन आंखों से उसे चुराते हुए देखा है। तुम देख सकते हो? जी नहीं। तो फिर तुमने उसे कैसे देख लिया? आपको देखकर लोग भाग रहे थे ना? हाँ। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि आपकी गन किसने चोरी। क्या ये लोग जानते हैं? हाँ साहब। फिर तो ये लोग ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ पाएंगे। सीआईडी के सामने उन्हें मुंह खोलना ही होगा। साहब, गन चोरी के चक्कर में कोई पड़ना ही नहीं चाहता है। लोग डरते हैं। किसने चुराई है मेरी गन? वही जो आपसे टकराया था। इसका मतलब है वो उससे मिला हुआ था जिसने वो बैग चुराया था। हाँ साहब, जो उस औरत का बैग लेके भागा था, गन उसी के पास। सर अभी दक्ष कैसा है? दक्ष हॉस्पिटल में रो रहा है। रो रहा है? हाँ। क्यों सर, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अपनी किस्मत पे रो रहा है। क्या हुआ सर? उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? यह हंसने का मामला नहीं है अभिजीत। दक्ष की गन चोरी हो गई है। क्या? और अगर उस गन से किसी ने खून कर दिया तो दक्ष तो गया काम से। यहां पता चला कुछ? सर यहाँ पे भी एक चोरी हुई है। ये जो पॉप हमें मिला है, लगता है इनके गोडाउन में से चुराया गया है। सर, ये वो लोग हैं जो मेरे ग्रुप में काम करते हैं। आप इनसे जो भी पूछना चाहे पूछ ले। जरा इस स्केच को ध्यान से देखिए। आप में से कोई इस आदमी को पहचानता है? ध्यान से देखो। देखिए, मुझे मालूम है कि स्केच से आदमी को पहचानना जरा मुश्किल काम है, फिर भी कोशिश कीजिए आप लोग। नहीं सर, हम लोग ने इसे नहीं देखा। ऐसा भी हो सकता है कि ये आदमी यहाँ किसी से मिलने आया हो। शायद मैंने देखा है नहीं यहाँ पे। ये यहाँ सूर्या से मिलने आए थे। ये सूर्या कौन है? जी मैं। आप जरा यहाँ बाहर आइए। जरा देखो, ये आदमी यहाँ मिलने आया था। तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? जी वो ठीक से पहचाना नहीं जा रहा था, इसलिए। लगता है ये मेरा दोस्त अजय है। हाँ, उस दिन मुझसे मिलने आया था। क्या हुआ इसे? इसकी मौत हो गई है। खून किया है किसी ने इसका। क्या खून? हाँ, वो तुमसे यहाँ मिलने क्यों आया था? जी वो मुझसे पैसे उधार मांगने आया था। फिर? जी मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने किरण के पास भेज दिया था। किरण? अब ये किरण कौन है? सर, जब अजय मेरे पास पैसे मांगने आया था तो मैं तो यहीं पे था। उसने पैसे लिए और चला गया। चला गया? तुम यहीं पे बैठे थे या उसके साथ में गए थे? सोच समझ के जवाब दो। वो लड़का अजय इस कमरे से जिंदा बाहर निकला था या नहीं? मतलब? उसका किसी ने यहीं पे खून कर दिया है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कोई किसी का खून क्यों करेगा? उसे यहीं पे अंदर कहीं पे किसी ने पानी में डुबो के मारा है। मगर सर, यहाँ ऐसी कोई जगह है ही नहीं कि किसी को डुबो के मारा जा सके।
अभिजीत, यहां पे एक ही जगह है जहां से किसी के लंग्स में पानी जा सकता है। ये एक ही जगह है जहां पे किसी को डुबो के मारा जा सकता है। यहां पे शायद किसी ने ऐसे पानी में डुबो के मारा होगा, और जैसे उस आदमी का चेहरा सांस लेने के लिए पानी में से ऊपर नीचे हुआ होगा, तो यहां इस नल से, इस टैप से टकराया होगा। चेहरे पर जो चोटें आई हैं वो इस नल से, इस टैप से टकराने से आई है। ऐसे अच्छी तरह साफ कर दिया गया है। यहाँ भी क्लीन किया है सर। फिर भी अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। नीचे पाइप खोल के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। सर, ये देखिए सर, छोटा सा स्किन और मांस का टुकड़ा लगा है। तो अजय को यहीं पे डुबो के मारा है। यस सर। यहाँ पे खून ही खून हो गया होगा, तो पानी से सारी वॉश बेसिन धुल दी। तुम में से किसी ने मारा है उसे? सूर्या, अजय तुमसे पैसे लेने क्यों आया था? सर, मैं आपको बता तो चुका हूं, उसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधार मांगने आया था, और जान से गया? सर, ये कॉमन वॉशरूम है सर। सर, यहाँ तो हमेशा कोई ना कोई आता जाता रहता है। फिर यहाँ पे कोई किसी को मारने का खतरा कैसे उठा सकता है? पकड़ा जाएगा। मगर अजय का खून हुआ है यहाँ, समझे? सर, अगर अजय का खून यहाँ हुआ है तो जैकब सर को कैसे नहीं दिखाइए? जैकब? ये जैकब कौन है? सर, उन्हें किडनी प्रॉब्लम है। हर 5 मिनट के बाद उन्हें यहाँ बाथरूम में आना पड़ता है। बुलाओ जैकब को। जिस दिन शहर में बाढ़ आई थी, उसी दिन के बाद से जैकब का कोई पता नहीं, वो गायब है। ट्रांजिट शॉपिंग मॉल में जो चोर उस औरत का पर्स लेके भागा था, उसी ने मेरी गन चुराई है। एक बार रिकॉर्ड से जरा उसका अता पता मिल जाए, शॉपिंग मॉल में उल्टा लटकाऊंगा उसे। रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं तो होगा वो। यही है, अब बजाऊंगा बेटा मैं तेरा बैंड। छह दिन पुराने पेपर है, दूध भी पड़ा हुआ है। जैकब तो है ही नहीं 5-6 दिन से घर पे। अभिजीत, साथ साथ में कुछ अजीब किस्म की बदबू आ रही, कुछ गड़बड़ है सर। बदबू घर के अंदर से आ रही है। लाश के सामने कैमरा? अंदर टेप भी है। अंदर टेप है? जरा देखो तो क्या है इस टेप में। कहीं किसी ने इसकी शूटिंग तो नहीं की मरते मरते? पहली बार देख रहा हूं ऐसा, किसी ने अपनी मौत इस तरह से कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मैंने भी सुसाइड नोट्स तो बहुत पढ़ी है अभी तक, मगर ये सुसाइड टेप ये तो पहली बार देख रहा हूं। जैकब ने अपनी मौत
रिकॉर्ड तो कर लिए, मगर आत्महत्या की वजह नहीं बताई इसने। मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है अभिजीत। दया जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दे। जब भी कोई आदमी गन चलाता है तो गन में से निकला हुआ पाउडर उसके हाथ पर लगता है, यहां पर, मगर यहां तो कुछ भी नहीं है। और दूसरे सर, जब गोली इतने पास से चलती है तो यह तो हो ही नहीं सकता कि गोली चलने के बाद गन हाथ में ही रह जाए। हाँ, गन का झटका इतना जबरदस्त होता है कि गन दूर ही गिर जाती है। मगर सर टेप पे तो साफ साफ दिख रहा है कि जेकब ने ही अपने आप पे गोली चलाई है। दया, कुछ तो है जो आंखों को ठीक से दिख नहीं रहा है। हम इस टेप को ब्यूरो में ले जाकर फिर से देखते हैं। कैमरा ऑन करके सुसाइड किया है। सोच रहा होगा मरने के बाद किसी टीवी चैनल पे दिखाएंगे। सर, मैंने कुछ गलत कह दिया? कमाल है, एक आदमी को मरते हुए देख के इतनी हंसी। अभिजीत, गोली चली है मगर धुआं नहीं है। क्या? दया, ना धुआं है ना आग। अभिजीत, टेप स्लो करके चलाओ, एक एक फ्रेम चलाओ। देखा, आदमी गिर गया मगर गन में से धुआं नहीं निकला है। मगर सर, गोली चलने की आवाज तो आई है। हाँ, गोली चली है मगर किसी और ने चलाई है, वहीं पास में खड़े होकर, वहीं पर। मतलब वो आदमी वही था जिस तरफ से जेकब ने गन अपने सिर पे रखी थी। तो जेकब की गन और खूनी की गन का मुंह एक ही तरफ था। जेकब ने गन सिर पे लगाई और खूनी ने फायर कर दिया। करेक्ट। अब हमें जेकब के घर जाकर देखना चाहिए कि खूनी खड़ा कहां था और गोली गई कहां। सर, इस चोर को भी मानना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल में इसने आपकी गन पे हाथ साफ कर दिया और आपको हवा भी नहीं लगी। एक बार उसको मेरे हाथ लगने दो, उसकी सारी हवा निकाल दूंगा मैं। इससे पहले 4-5 बार उसे इसी एरिया में पकड़ा गया था। हो सकता है आज भी उसके दर्शन हो जाए। यहाँ जाके पता लगाओ, शायद किसी ने उसे देखा हो। ओके, सुनिए, इसे देखा है कहीं? आपने देखा है? मैडम, आपने देखा इसे? नहीं? चोर के सर पे मोर चोर का ही पॉकेट मार रहा है। चलो चल। कैमरा यहां था और जेकब यहां खड़ा था। जेकब ने गन अपने सिर पर ऐसे लगाई थी, इस तरह। तो इसका मतलब है जेकब का खून करने वाला आदमी इस ओर खड़ा होगा, यहीं कहीं खड़ा होगा, यहीं कहीं। सर, खूनी यहां खड़ा था। ये देखिए निशान। सर, किसी सैंडल का लगता है। सर, ये नुकीला निशान हील्स का। और सर, ये सामने सैंडल का पंजा। लड़कियों का सैंडल, पेंसिल हील। इसका मतलब है कोई लड़की यहां खड़ी थी, उसने जेकब पर वहां से गोली चलाई और जेकब ऐसे सर, यहां पे खून लगा हुआ है। इन सब लोगों ने जेकब का खून होते हुए देखा है और अब यही लोग हमें जेकब के खूनी का नाम बताएंगे।
सर ये लोग बताएंगे। हाँ दया, दया ये देखो, इस बोर्ड पर खून यहां से यहां तक फैला हुआ है, सिर्फ इस जगह को छोड़कर, इस जगह को। हाँ, खून के निशान यहां भी होने चाहिए थे। होने चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि जिस फोटो पर खून था वो फोटो ही गायब है। खून होने के बाद किसी ने फोटो गायब किया? हाँ। किसने किया होगा? उसी ने जिसने जेकब का खून किया है। वो नहीं चाहता था कि ये फोटो हमारे हाथ लग जाए। हम अगर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे किसकी फोटो थी? सर ये जेकब एक डांस डायरेक्टर था, उसके पास एक वीडियो कैमरा था सर यहाँ कमरे में। शायद उसने शूटिंग की हो डांस या रिहर्सल वगैरह की, तो शायद उसमें ये फोटो आ गई हो सर। करेक्ट। चलो ढूंढते हैं यहाँ कोई टेप वेप मिलती है क्या। मेरी गन कहाँ है? जग्गू के पास साहब। ये जग्गू कौन है और उसने मेरी गन क्यों चुराई थी? एक लड़की को मारने के लिए, वही जो कॉफी हाउस में काम करती है साहब। जग्गू उससे बदला लेना चाहता है। वो आपकी गन लेकर गया है उसे मारने के लिए। शाम को 4 बजे वो कॉफी हाउस आने वाला है। 4 बजे? ओह माय गॉड। एक मिनट सर, पीछे करो इसे, पीछे करो। ये बस ये, इसको जरा बड़ा करो। कर सकते हैं क्या? शायद थोड़ा हो सकता है। ये रही वो लड़की। सर ये टेप भी ज्यादा पुराना नहीं है, 10 दिन पहले की गई है रिकॉर्डिंग। मतलब यही वो फोटो है जो खूनी ने गायब किया था। रूबीना और जेकब पार्टनर्स थे, तो जरूर रूबीना इस लड़की के बारे में जानती होगी। इस लड़की का फोटो बनवाओ। ए, तुम? ये तेरा नाटक कब तक चलेगा? बोल, मेरे साथ चलेगी या नहीं? नहीं चलूंगी। नहीं चलेगी? तेरे तुम छोड़ दो मुझे। मुझे ना सुनना अच्छा नहीं लगता। देखो ना सुनना पसंद नहीं, बोला ना। देख, या तो तू मेरी रही या फिर किसी की। नहीं, प्लीज कुछ मत करना। नाटक नहीं है, वरना यही सारा किस्सा खत्म कर दूंगा। तू सिर्फ मेरी है, मेरी? नहीं प्लीज। तो मैं घबराओ मत, तुम्हें तो क्या, अब ये किसी भी लड़की को धमकाने लायक नहीं रहेगा। चल सीआईडी की गन चोरी करने का इनाम देना है तुझे। चल मेरा नाम सुनैना है। मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ। मुझे एक्टिंग का शौक था, मगर ये नहीं पता था कि काम कैसे मिलेगा। एक दिन मैं यहाँ डायरेक्टर जेकब से मिली, तो उसने मुझे बर्बाद कर दिया सब। मेरी फोटो भी खींची। इसलिए तुमने जेकब को मार डाला? हाँ सर, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने चला था। अजय को क्यों मारा तुमने? सर वो गलती से मारा गया। गलती से मारा गया? हाँ सर, जेकब को मारने के लिए मैंने एक आदमी को भेजा था। अजय ने उसे देख लिया और ये भी देख लिया कि उसके हाथ में गन थी। फिर मैं जेकब से मिलने उसके घर गई। घर पे वो अपने काम की शोरील बना रहा था। किसी फिल्म का सुसाइड सीन शूट कर रहा था। इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलता। मैंने उसे वही शूट कर दिया और वहां से चली गई। मगर एक गलती कर दी तुमने, डर की वजह से अपनी फोटो वहां से निकाल ली। बस फंस गए तुम। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर तुमने जो किया वो भी ठीक नहीं था। कानून को हाथ में लेने के बजाय अगर तुमने कानून की मदद लेने के बारे में सोचा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।